अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे वाक़ये पर बात करेंगे जो न सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक अजीम मोजज़ा है बल्कि इंसानी तारीख़ का भी एक रोशन बाब है। यह है शब मेराज, वो बाबरकत रात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आसमानों का सफ़र किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की और उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा लाए। आइए इस रूहानी सफ़र की तफसील में चलते हैं। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब नबी करीम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त गुजारा। इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। आपके चचा अबू तालिब वफ़ात पा गए और थोड़े ही अरसे बाद आपकी वफ़ादार बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आपका दिल गम से भरा हुआ था। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली दी और एक अजीम इनाम दिया, मेराज का सफ़र। एक रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नबी करीम को जगाया। आपको एक ख़ास सवारी पर सवार किया गया जिसका नाम बाराक था। बुर्राक की रफ्तार रोशनी से भी तेज़ थी। मस्जिद हराम, मक्का से मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस तक का सफ़र पलक झपकने में मुकम्मल हुआ। वहाँ तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और अपने उनकी इमामत फरमाई। ये नबुव्वत की तकमील की अलामत थी कि आप तमाम अंबिया के इमाम हैं। फिर आपको आसमानों की तरफ ले जाया गया। हर आसमान पर एक नबी ने आपका इस्तकबाल किया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हज़रत ईसा और हज़रत अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवीं पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हर नबी ने आपका इस्तकबाल किया, दुआ दी और खुशी का इजहार किया। फिर आपको सुदर अलम निताऊ तक ले जाया गया, वो मकाम जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आगे नहीं जा सकते। यहाँ से अपने तन्हा सफ़र किया और अल्लाह रब अल इज़्ज़त से मुलाकात फरमाई। यहीं पर उम्मत के लिए नमाज फ़र्ज़ की गई। पहले 50 नमाजों का हुक्म था, लेकिन आपकी शफ़ात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से ये 5 वक्त की नमाजें मुकर्रर हुईं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, ये 5 हैं लेकिन सवाब 50 का दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जब आप सुबह को वापस आए तो मक्का के लोगों को इस सफ़र के बारे में बताया। मुशरिकीन ने मजाक आड़ा, लेकिन जब अपने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तफसील बयान की और एक काफ़िले की आमद की खबर दी, सब सच साबित हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये नबी कह रहे हैं तो ज़रूर सच कह रहे हैं। इसीलिए उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब मिला। शब मेराज हमें सब्र, यकीन, नमाज की अहमियत और नबी करीम से मोहब्बत का पैगाम देती है। ये वाक़या सिर्फ़ एक जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि रूहानी बुलंदी की अलामत है। आइए हम इस वाक़ये से सबक लें और अपनी ज़िंदगियों में नमाज, सच्चाई और तक़वा को जगह दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें, आ रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।